सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु ये सुंदर समय के लिए। महान परमेश्वर पिता प्रभु हम सब के साथ प्रभु आपकी करुणा प्रभु आपके अनुग्रह हम सब के साथ लगातार प्रभु पिछले दिनों से आज तक बना रहा परमेश्वर। आज का दिन आज का रोशनी देखने के लिए भी मौका दिया हमारे जिंदगी में प्रभु, एक दिन जोड़ा आज भी प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। अभी हम सब लोग ये प्रोग्राम में आया है परमेश्वर, जो से भाई हमारा मास्टर का जो 20 साल हुआ है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि ये सारे प्रोग्राम को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इधर जितने भी अतिथिगण हमारे आए हुए हैं पार्षद लोग भी विश्वासी सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस कैंपस में रहने वाले हॉल के अंदर में रहने वाले एक एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। सबको छू लीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए, अपनी आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई लोग सभी को गीत आराधना करने वाले के जीवन में प्रभु तेरे ही सामर्थ का कार्य हो प्रभु, और साज को बजाने के लिए सबको प्रभु सहायता कीजिए, और आराधना करने वाले गीत गाने वाले को भी प्रभु अपने दोनों राग से भर दीजिए हमारे प्रभु। हालेलुया। जो मैसेज करने वाले हैं वो भाषण को भी प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, उनके जीवन से होकर प्रभु आज के दिन हम सब के बीच में क्या आपका योजना क्या प्लान है प्रभु, वो हम सब के बीच में बताने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु इस जगह में प्रभु आपको उपस्थिति है प्रभु, हम दिल से प्रभु आपका स्वागत करते हैं प्रभु। हमारे बीच में आइए, सभी को शुद्धिकरण कर दीजिए प्रभु, और हम सारे प्रार्थना प्रभु शुरू से लेकर प्रभु अंत तक तेरे ही प्रभु हालेलुया नियंत्रण में चलने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आनंदित हो आनंदित हो प्रभु के महिमा मेरे, चाहे हो मेरा अभिमान प्रभु के महिमा मेरे, चाहे हो मेरा अभिमान। ओ बहे मैं घटो रहे उसे का ध्यान, ओ बहे मैं घटो रहे उसे का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भाते रहे चाहे जहाँ भी रहे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें
मुझको अपने लिए मुझको सेवा तूने दिया धन्यवाद पिता जाने तू ही है धन्यवाद पिता जाने तू
चुका है और 20 वर्ष सेवकाई का हुआ है 2 तारीख को, जहाँ तक हमें मालूम है। परमेश्वर की स्तुति और महिमा होने पावे। और गवाही में हम बताना चाहते हैं कि हम इस कलेसिया का एक विश्वासी है और गुलशन हमारा आत्मिक पिता पूरा बदल ही गया, पतला से भैया है। मेरा गांव कचुखिया है और वहाँ राशन की दुकान चलाते हैं। हम शॉर्ट में थोड़ा गवाही बताएंगे क्योंकि समय ज्यादा नहीं है इसका पूरा और चेहरे बदल गया। बच्चों को भी बताएंगे। में देखते थे हमको क्या पता। राशन चलाने के समय हमें हमारे पास बहुत प्रकार का कर्जा हो गया आराम से और इस कारण बहुत जगह में कुछ करवाया लेकिन ठीक नहीं। एक भाई ने बताया कि आप चलिए प्रार्थना में, और हम प्रार्थना में आए। भैया ने हमारा सिर पर हाथ रख के प्रार्थना किया। उस समय से हमारा जीवन में बदलाव आया, कर्जा से छुटकारा हुआ। उसके बाद जो है वो लगभग 2006 की बात है और 8 में हम बपतिस्मा ले लिए। साथ साथ जो है भैया के साथ 5 साल से ज्यादा सेवकाई में हम इस्तेमाल किए गए हैं और जहाँ कहीं आते जाते थे प्रभु का दिया हुआ आशीर्वाद हो गया था। तो मेरे पास एक बाइक हुआ था, कभी लोधीपुर, कभी मझोली, कभी पचरुखिया, कहीं भी आना जाना करते थे और भैया के संग में रह के कई बार आना जाना सेवकाई। और कितना बार दीदी के हाथों से हमने भोजन खाया, हम इस चीज को भुला नहीं सकते हैं। और अभी हम प्रभु का सेवक हैं। 2013 से हम सेवकाई कर रहे हैं और प्रभु की महिमा होने पावे। पास्टर क्या क्या होता है हमको मालूम नहीं, कितना लोग को मालूम है, लेकिन कुछ लोग को मैं आज इस गवाही के साथ साथ बताना चाहता हूँ। और प्रेरितों का काम, उसका 8 अध्याय में हम देखते हैं कि एक फिलिपुस है जो शताब स्तिफनु के मरने के बाद समरिया नगर में जाकर वो प्रचार किया है। कैमरा डाउन कीजिए। और प्रचार करने के द्वारा उधर एक सैमोन नामक एक बहुत बड़ा भगत है जो अपने आप में महान शक्ति कहलाता है। फिर उधर फिलिपुस जाकर प्रचार किया है। प्रचार करने के द्वारा उधर बहुत चिन्ह चमत्कार परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हुआ है। उधर के समरिया के लोग, क्या स्त्री क्या पुरुष, बहुत सारा बपतिस्मा लेना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोग ले लिया। तो इस वचन के द्वारा हम आप क्या सीखते हैं? परमेश्वर का दास एक किसान होता है
जैसे किसान चाहे कितना भी प्रकार का जंगल झाड़ वाला वो जमीन हो, उसको जंगल को निकालना, खेती करना, जोतना, कांटे को निकालना, ये सब करके उसमें बीज बोता है। वैसे रीति से फिलिप्पुस उधर जाके खेती किया है। क्या किया है? समरिया नगर में जाकर खेती किया है और उधर से जितना प्रकार का जो जंगल था, कांटा था, वो सब कुछ निकाल कर परमेश्वर का वचन बोया है और उधर बपतिस्मा होना शुरू हो गया। वैसे रीति से हमारा जो प्रभु का दास, हमारा पिता समान, जो हमारे अमरोस भैया हैं, अपने पूरे घर द्वार मद्रास से छोड़कर इधर खुसरूपुर में आकर और इधर के लोगों को बचाने के लिए इधर खेती करना शुरू कर दिए और खेती करके बहुत सारे लोगों को जीवन में कांटे को, जिंदगी में भूत प्रेत को, शैतानी हरकत को, कर्जा को, परेशानी को, दुख को, समस्या को, सबके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर का वचन बोले। इसलिए हम आज एक विश्वासी से पास्टर हो गए, क्योंकि हमारा जिंदगी से भी क्या किए हैं, एक सारे गंदे चीजों को, सारे गंदे स्वभावों को निकाल कर परमेश्वर का बीज बोया। इसलिए एक पास्टर एक किसान की तरह बीज बोने वाला होता है। हालेलुया। कितना लोग को समझ में आ गया हमको मालूम नहीं, लेकिन हमको समझ में आता है। हालेलुया। आप लोग को भी समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ नहीं होते, नहीं आते, बीज नहीं बोते, तो आज एक सेवक के रूप में हम खड़ा नहीं होते। हालेलुया। आज हमारा कलीसिया से भी बहुत सारा लोग सेवक खड़ा हुआ है और बहुत सारे विश्वास में आया है और हम एक बिहार मिशन का कोऑर्डिनेटर और जोनल पास्टर भी है। ठीक है। फिर उधर देखते हैं कि एक बात को और बताकर गवाही बताकर हम समाप्त करना चाहेंगे। एक पास्टर जो है शिक्षक होता है। क्या होता है? टीचर। वो कैसे? इसी फिलिप प्रेरित का काम और 8 अध्याय में देखते हैं, जब खोजा के मंत्री जब यरूशलेम से आराधना करके रथ पर सवार होकर जाते रहता है, फिर उधर परमेश्वर का एक दास है, उसको परमेश्वर अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा, कि जा, जो मरुस्थल के जगह में जा रहा है, उधर एक रथ के सवार एक मनुष्य मिलेगा, उसके साथ होली। उधर क्या है वो, उधर पास्टर का नाम क्या है? वो फिलिप्पुस। खोजा नहीं है, वो फिलिप्पुस है। वो क्या करता है? वो दौड़ते दौड़ते उसका साथ में हो लेता है और जाते जाते वो रथ पर सवार मंत्री यशायाह नबी के पुस्तक से पढ़ते जाते रहता है। फिलिप्पुस दौड़ते बोलता है, क्या तुम ये जो वचन पढ़ रहा है समझ में आता है या नहीं आता है? वो मंत्री बोलता है, जब तक कोई समझाए नहीं हम कैसे समझ सकते हैं, हम कैसे समझ। इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि समय कम है। आप लोग पास्टर भी इधर बैठा हुआ है, हमसे भी अधिक जानने वाला सब लोग है। ठीक है। फिर उधर देखते कि जाते और वो बोलता है कि जब तक कोई ना समझाए हम कैसे समझ सकता है। और वो मंत्री जो है फिलिप्पुस को अपना रथ पर बैठने के लिए आदेश देता है। वो रथ पर बैठा है और वो मंत्री पूछता है कि ये किसके बारे में लिखता है? यशायाह नबी का पुस्तक। ये लिखने वाला अपने विषय में या दूसरे के विषय में? तब जो है उधर मुंह खोला है और आरंभ से लेकर यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना दिया। आरंभ से लेकर, उत्पत्ति से लेकर और यीशु मसीह का क्रूसीकरण से लेकर यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के और बपतिस्मा का भी से, ये सारे बातों को रथ पर चलते फिलिप्पुस उसको सिखा दिया और सुना दिया। तब देखते हैं कि वो मंत्री बोला, इधर पानी है, अब हम बपतिस्मा में लेने में कौन रोक सकता है? मेरा बताने का मतलब क्या हुआ? पास्टर एक टीचर भी है। देखिए स्कूल में टीचर, स्कूल है, स्कूल में देखिए किताब कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन जब तक टीचर आज 50,000 का तनख्वाह सरकार देकर टीचर रखता है, फिर बच्चा को कोचिंग नहीं। क्यों? किताब मिल जाएगा तो क्या पूरा बात समझ में आ जाएगा? क्या नहीं, इसलिए टीचर रखता है। वैसे रीति से हमारा प्रभु का दास आप हो, हम हो, हमारा अमरोस भैया है, ये सब एक टीचर है, क्योंकि ये बाइबल हाथ में रखने से सबको समझ में नहीं आ जाता। इसलिए वहाँ पर ऐसे करके बोला गया है कि जब तक कोई न समझाए कैसे हम समझ सकते हैं। जब हम आए थे हम बिल्कुल अन्य जाति थे, हम मसीह में का खा गागा भी नहीं जानते थे,
लेकिन आज हमारा भैया के प्रार्थना के द्वारा और टीचिंग शिक्षा के द्वारा, परमेश्वर का वचन अंदर में जाने के द्वारा, हमें सिखाने के द्वारा हम अभी परमेश्वर का एक दास है। वैसे रीति से मेरा कहने का मतलब हुआ परमेश्वर का दास एक टीचर भी है। जैसे कि फिलिपुस ने वो मंत्री को पूरा सृष्टि से लेकर और यीशु मसीह का क्रूसीकरण से लेकर और उसका बपतिस्मा के बारे में और सब कुछ के बारे में बताया। वो टीचर का काम किया और तुरंत देखते हैं वो मंत्री का मन बदला है और बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। और बताने के लिए मेरे पास बहुत सारा गवाही है, जो कि हम बहुत दिन के बाद इधर आने का हमको मौका मिला है। बीच में हम नहीं आ पा रहे थे किसी कारण वो बता नहीं सकते, लेकिन आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हमें इधर आने का मौका मिला है और समय दिया है अमलेश जी, उसको भी धन्यवाद देता हूँ। और हम अमरोज सर के और उनके परिवार को, बाल बच्चों को यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। और इसी जगह में हम अपना बात को विश्राम करना चाहता हूँ। ज्यादा और ज्यादा रात में सोने में नहीं बना, 1 बजे 2 बजे तक जगले रहे, लेटने में नहीं बना, सांस लेने में है ना काशी बढ़ते गया। फिर एक प्रार्थना किया, क्या प्रभु 20 साल पूरा होने में दिक्कत होगा सेवकाई नहीं, इतना ही है। ऐसे तो ना मैं अपने जीवन का अपने हाथ में अर्पण करते करते मैंने प्रार्थना की, तो उसके बाद थोड़ा हिम्मत आया, ताकत बढ़ा। तब परमेश्वर ने के नए सामर्थ्य हमको दी। फिर भी बड़ा दिन में हम प्रचार नहीं किया, हमारे भाई अमलेश ने प्रचार किया। नया साल भी हमको बोलने में नहीं बना, दीदी ने प्रचार की। पिछले इतवार को भी रंजीत भाई ने बोला, हम भैया मैं छुट्टी में आए हैं, मैं वहाँ आना चाहता हूँ। हमको बहुत खुश हो गया, ये आगे इतवार भी हम बच जाएंगे, इतवार भी। फिर भी वचन 31 तारीख की परमेश्वर हमको जो दिए हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये नया साल का वचन था। और 31 के हमने इतवार के रंजीत भाई आ रहे घर के अंतिम में हो गया 11 बजे, तो हमारा चर्च 11 बजे खत्म हो जाता है ना। 11:30 में पहुंचे, प्रचार भी खत्म हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए नए ताकत और बल दिए। थोड़ा काशी आया है, फिर भी परमेश्वर ने है ना अपने सामर्थ के द्वारा वचन तो पूरा किए। आज इतवार के सब बोले भैया आपका शरीर घट गया, तौल के देखे 49 किलो तक मेरा, 68 किलो से कितना आ गया, कितना घटा 17 किलो, 68 49 में आ गई। इतवार के दिन तौले थे, तो हमारे भाई 5 किलो घट गया, तो रो रहा था 5 किलो मेरा घट गया, 5 किलो मेरा 17 किलो घट गया। फिर भी परमेश्वर हिम्मत और ताकत कम नहीं हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये 21वां साल शुरुआत नहीं है, मेरे ख्याल से ये पहला साल सेवा का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरी बुआ ने सुबह में फोन करके बता रही थी, अमरोज हमारे घर में 50 साल में सबको हुआ। क्या है 50वां साल सबके साथ बीता है। तब हमको मतलब इसके बारे में कुछ हमको सोचना नहीं पड़ा, ये तो इससे ही आवा है। क्या है मेरी बुआ बता रहे थे, सबके साथ, मेरी दादा, मेरी दादी, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरी बुआ, 4 गो है, मेरी दीदी के साथ भी 50वां साल में। तो मेरा भी वही है। हालेलुया। शैतान चाह रहा था समाप्त कर ले, फिर भी परमेश्वर चाह रहे थे और दौड़ है, आप दौड़ बाकी है, पूरा नहीं हुआ है। इसलिए 21वां साल नहीं है, हमको ये शुरुआत है सेवकाई। हालेलुया। इसलिए मैंने सोचा था हमारे भाई लोग सबको इकट्ठा करें। क्या है, हम एक परिवार है, एक परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं, है ना। फिर भी हम लोग मन में जरूर मिले रहते हैं। फिर भी हमने सोचा था सेवकाई फिर शुरू से आरंभ करेंगे, है ना। चारों दिशा में परमेश्वर के राज के सुसमाचार फैलाना। आमीन। जैसे गणेश बताए
यही उसरूपुर सातों पंचायत में नाच नाच के हम लोग है ना गली गली में प्रचार किए। गणेश, सुनील, रामबली पहला टीम था। दूसरा टीम लोग आए नहीं, तीसरा टीम लोग है। दूसरा टीम था बैकेटपुर के है ना, और अरदास बिगा के कुछ सेवक लोग, वो नहीं आए। तीसरा टीम के लोग हैं हमारे पचड़ी किया है ना, नतुपुर, ये सब। सच में परमेश्वर बहुत बड़ा काम किए हैं। आज के दिन में बहुत आनंद है, बहुत बहुत आनंद। हालेलुया। आज शैतान लज्जित होकर, उसको समझ में नहीं आया तो हम किधर भागो, पूछ रहा आप कहाँ जा, तो हम बोल दे नदी के किनारे जाकर बैठ जा, ना उधर भी नहीं जाना, तंग हो जाएगा, इधर भी नहीं आना, किधर भागेगा, उधर बहते बहते अंतिम में मद्रास बंगाल गाड़ी में जाके गिरेंगे, सब समुद्र में मिल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभी हमारे बीच में है बिशप साहब हैं, गैब्रियल बिशप है हमारे बीच में। हम लोग सोचे थे 2 बजे खत्म करेंगे, क्या बजे, 2:30 बजे प्रचार शुरू हो रहा। हमको नहीं जानते, हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे भाई लोग मन के बात को मतलब रोकना नहीं। हालेलुया। जो जिसका जो बोलना, ऐसे तो कम हो गया, ये तो होना चाहिए 2 दिन का प्रोग्राम, क्या सही बात, ये तो 2-3 दिन का होना था, 3 दिन सिटी का 25 में कर लेंगे। हालेलुया। सिल्वर जुबली है ना, सांप का मतलब कन्वेंशन 4 दिन 5 दिन का। आज ये लिखे, हम जिंदा रहे, हम मरेंगे नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, हम मरेंगे नहीं, हम बोल दिए। अभी टिकट नहीं कटाना। हालेलुया। टिकट कटा, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, टिकट कटा। अभी तो ऑनलाइन में टिकट होता है, सीट कंफर्म नहीं हुआ तो कैंसिल कर देता। मेरा भी कटा था टिकट, नहीं वो रेस्ट ये नहीं, कास्ते कास्ते 1 बजे तक नहीं, नाम नहीं, टिकट कटा है। हम बोल दिए उनसे नहीं नहीं अभी हम नहीं आएंगे, मेरा भी कुछ काम है। हालेलुया, हालेलुया, काम है, मेरा और भी बचा हुआ है, क्योंकि हमारे भाई लोग और भी किसी के है ना घर नहीं है ना। हम हमारे भाई से एक तो से मैंने पूछा था, देखिए हमारा और एक सेवक है, भले आप लोग बाइबल का प्रचार कीजिए है ना, जो कि आराधना करते हैं, हमारा अभिषेक भाई। हालेलुया। ये भी, इसको भी इनको बोले तू भी मेरा सेवक की गिनती में एक है। क्यों मालूम है, पंडा लगाना है ना, मीटिंग में है, जो भी काम है चर्च का वो भी करते हैं। इसलिए उनको बोले थे आप लोग सेवक मेरे लिए सब काम करते। हालेलुया। कि ऐसे बोलने से क्या होता है, अंदर से कुछ है ना, ऐसे बोलने वाले नहीं मिला, इसलिए है ना। और थोड़ा है ना पंडाल में है ना स्पीकर में लग जाते कभी कभी है ना। अभी स्पीकर से निकालना, उसको स्पीकर के अंदर से निकाल कर माइक उसके हाथ में भी देना। हालेलुया। अनुज भाई है, लगता कहीं सत्तू पीने के लिए चले गए। कौन गाँव है, सतवरिया कौन है, कौन गाँव है, तो सुना दिया सत्तू पीने के लिए गया। हमारे बच्चे हैं सेवक, आज बच्चा सबको बच्चा हो गया। मद्रास में सुना ना, सब लोग अचंभित हो गए। हमारा संडे स्कूल बच्चा का एक तो नंबर अभी है, नंबर लगा हुआ है, अगले महीना शादी है, सब नतुपुर जाना। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते करते बाप रे, परमेश्वर कहीं से बना के एक लकड़ी को लुका कर रख दिया। कोसते कोसते ऊपर से देखा दिल्ली में था। कहाँ पर, दिल्ली में था, पकड़ा गया, कहाँ छुपा जाएगा है ना। बना हुआ था राकेश के लिए, तो कोई लेके भाग जाएंगे, एकदम इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। वो भी बाइबल कॉलेज करके। हालेलुया, हालेलुया। बोला चिंता नहीं करे, जरूर एक तो है, क्या है, जरूर कार्ड भी मिल गया है, प्रार्थना कर लिया। हम लोग सब शादी में जा रहे हैं नतुपुर में, हम लोग जाकर वहाँ खूब झूम मचाते हैं, ठीक है। हालेलुया। इसलिए सब प्रार्थना कीजिए, उनकी सारी जरूरतें पूरा हो जाए। आइए ताली बजाकर बिशप साहब को बुलाएंगे। I am so much grateful today to be
ये परमेश्वर की उपस्थिति में आपके सामने मैं खड़ा होने से मैं बहुत खुश हूँ और धन्यवादित हूँ। And I am very much out to say thanks to my dear pastor, my son, my brother, whatever it's maybe we can call him, and because he has provided me to this day to deliver the word of God to you. मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा बेटा, जो कुछ भी बोलना चाहते हैं बोलिए भाई पास्टर अमरोज को, क्योंकि उन्होंने आज के दिन उनके लिए नियुक्त किया और मौका दिया कि परमेश्वर के वचन को सुनाएं। Few days before, he has told me today we are going to celebrate the 20th anniversary of this church planting. तो कुछ दिन पहले इनको बताया कि 20वां वर्ष मनाए जाने जा रहे हैं। इसके बारे में इनको सूचना दिए गए। उस कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन को सुनाना है। And also he is going to celebrate his birthday, 49th birthday, and enter into the 50th age of his life. और कलीसिया के 20वां वर्ष के साथ साथ में अपना 49वां वर्ष का जन्मदिन भी मनाए जा रहे हैं। उसमें भी परमेश्वर के वचन को सुनाना है। I am very much grateful and thank God for the great opportunity and the span of his life has belonged to him, that we glorify the name of the Lord in these days. परमेश्वर के नाम की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उस महान परमेश्वर को क्योंकि उन्होंने महान काम किए हैं और बहुत ही एक अच्छा अवसर को दिए हैं कि उसकी परमेश्वर के वचन को सुना सके और उसकी महिमा कर सके। And a few days before we got a telephonic call, and the time I came to know that you are suffering some chronic diseases, and we prayed together over the phone. ये कुछ दिन पहले इनको एक फोन आया और फोन में इनको पता चला कि सूचना मिला कि कुछ तकलीफ में पड़े हुए हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं। फोन में प्रार्थना की है, परमेश्वर ने आज उनको चंगाई को दिया है। God has enabled us to meet together within a healthy way and to stand in the presence of God. परमेश्वर आज एक मौका को दिए हैं कि आज स्वस्थ के साथ मिल करके और परमेश्वर की उपस्थिति में उसके साथ समय बिताने के लिए एक अच्छा मौका को दिए हैं। Grateful to God that I could hear a lot of testimonies regarding our dear pastor. परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत सारे सेवकों के द्वारा बहुत सारे महान महान गवाहियां सुनने के लिए मौका दिया। And this day it's a very great day. ये आज के दिन बहुत महान दिन है। Joyful day that we hear that testimony of a particular person who was so many people towards the kingdom of God. परमेश्वर हम बहुत ही धन्यवादित और महान दिन है क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में आज सुनने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया जिन्होंने 20 साल से कई सेवकों को, कई लोगों को परमेश्वर के राज में अगुवाई कर रहे थे। Today it's a very great day, and this is the joy that if we are experiencing here, then how far it will be when we stand before the throne of God. आज ये आनंद की बात है, आज ये खुशी की बात है, महान बात है कि आज हम लोग केवल गवाही सुन रहे हैं, लेकिन यही गवाही और यही बात हम लोग जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होंगे तो कितनी आनंद की बात होगी हमारे। That day our Savior will keep that crown upon the dear man of God. उस दिन जिस दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होंगे उस समय में परमेश्वर का मुकुट परमेश्वर के दास के सिर पे रखा जाएगा। That day the great congregation in heaven will give a great applause to him. उस दिन बहुत बड़ा एक झुंड उस स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। And that tears will be wiped that day on the day in heaven. उस दिन हमारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे। And the day will be the day of reward. उस दिन हमारे दिन होंगे, प्रतिफल के दिन होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। I am also in this coming 11th of this month. I will be here in 24th year of our ministry in Bihar. ये 11 जनवरी का इनका 24वां साल है इस बिहार की सेवकाई में। And in God's ministry, by God's grace, I can go through since 43 years in God's service. परमेश्वर की सेवकाई में आज तक 43 साल चलते रहे। Praise be to the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। God has enabled me to do the ministry not only in India, in some of the abroad like Sri Lanka and the United Arab Emirates, UAE,
and some kinds of places, Singapore and Malaysia also. परमेश्वर ने इनको न केवल भारत देश में सेवकाई के लिए मौका दिए हैं, भारत देश से बाहर श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और अदर कई देशों में इनको परमेश्वर ने सेवकाई करने के लिए मौका दिए हैं। And God has took me there and glorify His name. परमेश्वर ने इनको वहां ले गए और परमेश्वर अपनी महिमा को किए। In fact, we are not worthy to preach or to stand here, but God has given His mercy upon us and enabled us to be stand here. सही में अगर सच्चाई में देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे परमेश्वर की वचन को प्रचार करने के लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने योग बनाया और वो अपना वचन को प्रचार करने के लिए यहाँ पे आज खड़ा किया है। I am really grateful to and thankful to God that God has raised this church as a light in this place. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इस कलीसिया को एक ज्योति के रूप में, एक प्रकाश के रूप में इस कलीसिया को खड़ा किया है। God has filled of His grace upon this church. इस और परमेश्वर ने इस कलीसिया के ऊपर बहुत सारे अनुग्रह को दिए हैं। Since the day Pastor has told me to come and share the word of God, जिस दिन से पास्टर ने इनको बोले हैं कि आ करके यहाँ पे परमेश्वर के वचन को सुनाना है, I start to pray in God's presence. अब इन्होंने प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना शुरू कर दिए। Given a verse from the Bible. परमेश्वर ने इनको परमेश्वर की वचन से, बाइबल से कुछ वचनों को दिए। The book of 2 Corinthians chapter 8 verse 1. सेकंड कुरिन्थियंस, दूसरा कुरिन्थियों की किताब चैप्टर 8. 8 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की 8 First verse. 8 अध्याय का वर्ष, पहला पद से। Someone can read and कोई भी पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय, उसका 8 अध्याय पर हुआ है। yeah. यस। Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ है। In the New Testament period, churches were established in various places. नया नियम के समय में कलीसिया अलग अलग जगहों में स्थापित किया गया था। The body of Christ became transformed and established as the churches. परमेश्वर मसीह की देह परिवर्तित हुआ और कई कलीसियाओं को निर्माण किया। Today I like to give a heading of this my sermon, that is grace that bestowed upon the church of Macedonia. अब ये आज की संदेश का जो शीर्षक देने के लिए चाहते हैं, उस कलीसिया के ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। Praise be to the Lord. परमेश्वर की स्तुति होने पाए। Revelation chapter 2 verse we can see प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय में हम देख सकते हैं। third chapter also. तीसरा अध्याय में भी देख सकते हैं। We can see the many churches have been established. हम लोग देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में कि कई कलीसियाएं स्थापित किए गए थे। From that Sardis to Laodicea. सरदीस की कलीसिया से लेकर के लौदीकिया की कलीसिया 7 तक churches. 7 कलीसिया। And all the churches they are all been known. It's not a different like as we are calling these churches today, but in those days the churches are being known by the name of that place, particular place. आज उस कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य की कलीसिया है, उस कलीसिया आज की कलीसिया के समान नहीं था। वो कलीसिया उस जगह के नाम से प्रचलित था। And Paul also returned the epistles to the church of Corinthians, church of Romans, and church of Galatians, so and so. पौलुस भी अलग अपनी पत्री में कलीसिया के अलग अलग नाम लिखा है, जैसे कि गलाती की कलीसिया, इफिसियों की कलीसिया और कोरिन्थियों की कलीसिया। इस प्रकार से अलग अलग जगहों के नाम रखा गया है। Here we can see a church. It's called the Church of Macedonia. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कलीसिया का नाम है मकिदुनिया की कलीसिया। Praise be to the Lord. परमेश्वर की स्तुति होने पाए। In those places, उस जगहों में the saved people were gathered together and worship the Lord. उद्धार पाए हुए लोग इकट्ठे होते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे। In the beginning, God has gathered the people on those who are saved
one by one into the church. शुरुआत में परमेश्वर ने जो लोग उद्धार पाए थे उन लोगों को एक जगह इकट्ठे किए थे, अलग अलग जगहों में। They are saved one by one, day by day. उन लोग एक एक करके हर एक दिन उद्धार पाते थे और कलीसिया में जोड़े जाते थे। That we can see in the book of Acts chapter 2 verse 42. अब हम लोग देख सकते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 42 और 47 पद में। Praise be to the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। So people had heard the gospel and obeyed the gospel, and they began to follow the apostolic doctrines and they became made us in a church of God. वो लोग परमेश्वर के वचन को सुना और उद्धार पाया। उद्धार पाने के बाद में वो लोग प्रेरितों का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को वो लोग मानने लगा, अनुकरण करने लगा और उसी के द्वारा उसी प्रकार से वो लोग कलीसिया बन करके खड़ा हुआ। And here also we must realize that the grace which was bestowed upon those churches. यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि उस कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह जो दिया गया था। Praise be to the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Today we are also as saved and brought into the body of Christ, which is called the church, by His grace. आज हम लोग भी उद्धार पाए हैं। उद्धार पा करके हम लोग इकट्ठा किए गए हैं और इकट्ठा करके जिसको हम लोग एक कलीसिया के नाम से जाने जाते हैं। And we became a member of the body of Christ. और हम लोग अब उस मसीह की देह का एक भाग, एक सदस्य बन गए हैं। Hey, आप लोग कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। raise your hands and say three hallelujah. आप लोग हाथ उठा करके 3 बार हालेलुया। 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 That means you are ready to sit till 5 o'clock in the evening. इसका मतलब आप लोग 5 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं। Because I'm a preacher, I'm preaching some 16 hours, 15 hours. बाप रे, ये प्रचारक ऐसे प्रचारक हैं जो 15-16 घंटा प्रचार करते हैं। I'm not tiring you, I'm not tiring. ये कभी थकते उठते नहीं है। Because I am also, indulged with our village people, so I must to make them understand. It will take much of time, I think. ये गांव के लोगों के, गांव देहात के लोगों के साथ में सेवकाई करने में ये रहते हैं, तो इसलिए उन लोगों को समझाने में, गांव देहात के लोगों को समझाने में बहुत समय लगता है। इसलिए 15-16 घंटे के वो प्रचारक हैं, इनको तो तकलीफ नहीं है। But I do not know how you are going to be. आप लोग कैसे बैठिएगा? Okay, God bless you all. हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। In the book of Acts, chapter 9, verse 31, it says, प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 31 पद में कहता है, we can see the initial condition of the churches in those days. हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं, कलीसिया की कई स्थितियों को देख सकते हैं। What was the condition of the beginning stage of those churches there? वहाँ पे शुरुआत की कलीसिया में क्या परिस्थिति था उसको हम देख सकते हैं। 9 अध्याय का, प्रेरितों के काम 9 अध्याय I में। strongly believe that God is giving a new message in this church because you are entering in a new era of the service of this world. हम विश्वास करते हैं, बहुत मजबूती के साथ विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपको एक नया संदेश को दे रहा है, क्योंकि आप लोग एक नया साल में प्रवेश कर रहे हैं। And you are going to start a new beginning from this today. आज के दिन से आप नया कुछ शुरुआत करने जा रहे God हैं। is going to shower His grace as He was showered upon the church of Macedonia in those days. जैसे मैकेदोनिया की कलीसिया पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की बारिश किया था, वैसे ही आपके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की बारिश होने जा रही I है। strongly feel the presence of God, that God, we are going to use Thy servants in a mighty way in this year. हम परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति को हम सामर्थ में महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा आप लोग को इस्तेमाल करने जा रहा है। और सामर्थ के साथ You also में will experience the same thing in your life. आप भी परमेश्वर की सामर्थ की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में। परमेश्वर की स्तुति होने पाए। If you prayerfully sit, the Spirit of the Lord will speak to you today. यदि आप प्रार्थना के साथ बैठेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेंगे। The former church having peace in their life. कलीसिया में, उस समय की कलीसिया में शांति पाई जाती थी। Secondly, they were edified
edified. उन लोग का जीवन हर एक दिन नया नवीनीकरण होता था। They have the fear of the Lord in their life. तीसरी बात, उन लोग के जीवन में परमेश्वर का भय भक्ति था। Fourthly, they were multiplied by the power of the Holy Spirit. चौथी बात है कि उन लोग पवित्र आत्मा में दिन पर दिन बढ़ते जाते थे। Someone can read chapter 9 verse 31 of the book of Acts. प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 31 पद कोई भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। हालेलुया। In such a way, the early church they starts to grow. देखिए जैसे यहाँ पर 9 का 31 पद में हम लोग देखते हैं, उसी प्रकार से शुरुआत की आरंभ की कलीसिया दिन पर दिन बढ़ते जाता The था। saved people join in the body of Christ. जो उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर के शरीर में जुड़ जाते थे। They heard the apostolic doctrine. यहाँ पर वो लोग पादरी लोग के सिद्धांत को सुनते थे। Apostolic doctrine. प्रेरितों के सिद्धांत को लोग सुनते थे। Pastors doctrine. वो लोग प्रेरितों के सिद्धांत को लोग सुनते थे। Pastors doctrine. पादरी लोग का पास्टर लोग को सिद्धांत को नहीं सुनते थे। Because we are teaching our own ideas. We are indulging our own ideas as pastors into the churches. हमारे विचारों को, हमारे अपना आइडिया को हम लोग लगाते हैं और हम लोग पादरी लोग क्या करते हैं, अपना मन की बातों को हम लोग But प्रचार if करते your हैं। church wants to be grow, it should be built, it should be constructed upon the apostolic doctrine. यदि आपकी कलीसिया को आप बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने के लिए चाहते हैं, तो प्रेरितों के सिद्धांत के ऊपर आपको स्थापित करना होगा। If you do like that, your church will have rest or peace. यदि आप ऐसे करेंगे तो आपको कलीसिया को शांति और विश्राम मिलेगा And your church will be edified. और आपकी चर्च उन्नति होगी And your church having the fear of the Lord. और आपकी कलीसिया में भय भक्ति होगा And your church will be multiplied by the power of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आपकी कलीसिया दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। But today we can see in many churches we couldn't see the working of the Holy Spirit. पर कई कलीसियाओं में हम लोग देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा का काम नहीं हो रहा है। But thank Lord, because in this church we can see the power of the Holy Spirit. That is why this kind of people are sitting here. लेकिन परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग देखते हैं, इसलिए इस कलीसिया बढ़ते जा रही है, उन्नति करते जा रही है। In 2 Corinthians chapter 8 verse 1 it says, दूसरा कुरिन्थियों 8 का 1 अध्याय में कहता है, it says about the grace bestowed upon this church of Macedonia. यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 8 का 1 पद में कि मकिदुनिया की कलीसिया पर परमेश्वर की अनुग्रह थी। Macedonia was in a prime area. वहाँ पे Prime area. प्रथम जगह पे प्रथम क्षेत्र में पाया जाता था। And they have experienced the grace of God. उन लोग परमेश्वर की अनुग्रह की अनुभव करते थे। And grace is a force to a person can do something to God. जो अनुग्रह एक व्यक्ति को परमेश्वर के कार्य करने के लिए तैयार करता है। If you have anything in your life, if you have a lot of things in your life, if you have no grace in your life, you will be zero. यदि आपके जीवन में सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास नहीं है, तो आप एक शून्य व्यक्ति हैं। If you had nothing but you have the grace of God, you can do something and great thing for the Lord. यदि आपके जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है आपके जीवन में, तो आप कुछ कर सकते हो परमेश्वर के लिए। आप परमेश्वर के लिए महान काम को कर सकते And हैं। he can lead his life towards the kingdom of God, to that eternity. और न केवल इतने ही, परमेश्वर के राज में भी अपने जीवन को अगुवाई कर सकते हैं। And he can go to the life of perfection. वो अपने जीवन में एक सिद्धता की जीवन की ओर बढ़ते जाएंगे। When we look into the book of Acts chapter 16, जब प्रेरितों के काम 16 अध्याय में हम लोग देखते हैं, in the 5th verse, 5वां पद में God has a certain man परमेश्वर
परमेश्वर के कई कुछ निश्चित लोग थे, and certain purposes. परमेश्वर कुछ लोगों के लिए, कुछ निश्चित लोगों के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य रखा था Regarding this Macedonian church, मकदूनिया कलीसिया के लिए। in those churches were multiplied every day. उस दिन, उन दिनों में कलीसिया प्रत्येक दिन बढ़ते जाती थी, उन्नति होते जाती थी। Now Paul and his co-servants decided to go to Asia for the ministry. पौलुस और उसका सहायक एक निर्णय को लिया कि एशिया महादेश में जाकर के परमेश्वर की सेवकाई करना है। But the Spirit of the Lord was not allowed to go to Asia. लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने वहां पे मना कर दिया, इनकार कर दिया कि उस एशिया में आपको नहीं जाना है। When we read in the 8th verse, जब 8वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, so Paul decided, he came to Troas and sat in God's feet. तो वहाँ पे 8वां पद में पढ़ते हैं कि पौलुस आकर के और वो अपने परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेक करके बैठ गया। He waited in the places called Troas. त्रोआस उसका हिंदी में त्रोआस जगह का नाम है उसका। 8th verse. Yeah, 16. उसका हिंदी में क्या है? अतः वे मकदूनिया से होकर त्रोआस में आए। त्रोआस जगह है, तो उस त्रोआस जगह में वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया And he started to pray, और परमेश्वर और प्रार्थना करना शुरू किया। asking the Lord that where we wants to go, वो परमेश्वर से पूछ रहा है, प्रभु कहाँ हम सब जाएं? where I want to go for the ministry. हमको कहाँ जाना है आपकी सेवकाई के लिए प्रभु? Today our people, I am not condemning anyone, but that experience I am saying. हम किसी को खंडन करने के लिए नहीं चाहते हैं, लेकिन जो इनके जीवन में जो अनुभव है, उस अनुभव को कुछ बताने के लिए चाहते हैं। Today servants of God are seeking where we'll get money. लेकिन आज परमेश्वर के दास लोग जो है खोजते हैं कहाँ हम लोग पैसा मिलेगा, पैसा हम लोग कहाँ पाएंगे? Which organization is able to fill our purses? कौन संस्था है जो मेरा बैग को भरेगा? हम यही ढूंढते हैं। They are wait and looking and seeking for that. आज की दास लोग जो पास्टर लोग हैं, वो लोग बैठ करके इंतजार करते हैं कौन संस्था में माल मिलेगा, हमारा पॉकेट भरेगा। And many people, I think a few of the people knows me also. कुछ लोग Those who are here. जो आप लोग यहाँ हैं, उन लोग में से कुछ लोग इनको जानते हैं। And I may not take any name, mention any name of the people. कुछ नाम लेना नहीं चाहते हैं, But I know him and he knows me. लेकिन ये इनको जानते हैं, अंकल भैया को जानते हैं, भैया अंकल को जानते हैं। And strongly we can say that we are living by faith. ये लोग बहुत ही मजबूती के साथ, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम लोग विश्वास में जी रहे हैं। And he knows that what condition I am going through. ये उनको पता है, भैया को पता है कि अंकल कौन सा परिस्थिति से गुजर रहे हैं। And I also know that in which condition he is also going ये भी through. अंकल भी जानते हैं कि भैया किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। We are living by faith हम लोग विश्वास के द्वारा जी रहे हैं, because we learned the apostolic doctrine. क्योंकि हम लोग प्रेरितों के सिद्धांत को सीखे हैं। Because the Bible says the just shall live by faith. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहती है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। Now in few days back I started in these pandemic days. I started a construction, church construction by faith. इस दुख की घड़ी में इन्होंने एक कलीसिया को स्थापना करने के लिए शुरू किए, बनाने के लिए शुरू किए। I have nothing at all in my hand. इनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन एक कलीसिया बनाने के लिए शुरू कर दिए। I told the pastor also to pray for that. पास्टर भैया को भी बता दिए कि प्रार्थना करो, इस कलीसिया को हम बनाने के लिए चाहते हैं। Even today I can show my bank balance and everything, nothing is there. आज बैंक खाता को भी दिखा सकते हैं कि खाता में कुछ नहीं है। You are seeing this person, I am standing here because of grace and by faith only. यहाँ पे आप देख रहे हैं, अंकल को आप देख रहे हैं, केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा ही यहाँ पे खड़े हैं। Here man of God also prayed for me. ये परमेश्वर के दास ने भी इनके लिए प्रार्थना की। And I did not know God spoke to him
he also supported me to do that construction work. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अमरोज भैया ने भी इनको उस कलीसिया को बनाने के लिए मदद की। And I am so much grateful for that. परमेश्वर बहुत ही उसके लिए धन्यवादित हूँ। Every day I am remembering such kind of men of God and praying for them. हर एक दिन ऐसे परमेश्वर के दास को हम याद करते हैं, याद करके प्रार्थना करते हैं। Now I am crossing my 68 of my age. इनका 68 वर्ष कोई पार कर रहे हैं। Now I am entering 69. अभी 69 साल में प्रवेश कर रहे हैं। And in my ministry I am crossing 43 years. अभी अपनी सेवकाई के जीवन में 43 साल को पार कर रहे हैं। What all these things I have heard, and it was only by faith. ये जो कुछ भी इन्होंने कमाए हैं केवल विश्वास के द्वारा ही कमाए हैं। Praise be to the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। Some people, they doesn't like that. You know, so many people left from me. कुछ लोग इनके जीवन की जो अनुग्रह का और विश्वास का जीवन है, इसलिए उनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि माल चाहिए ना, माल नहीं मिलता है तो इनको छोड़ करके भाग गए। I am not care about those things. लेकिन इनके लिए कोई चिंता की बात But नहीं। I know who is called me. I believe him because he is my master. ये दास जानते हैं कि जिन्होंने इनको बुलाया है वही इनका स्वामी है। I was working as an aeronautical. I was working as a public relation officer. एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जनसंपर्क अधिकारी के रूप में नौकरी कर रहे थे। And I was left the job and came for the ministry. उसको से इन्होंने इस्तीफा दे करके परमेश्वर की सेवकाई के लिए आ गए। Since the day I left that job, God is with me and He is feeding me and doing great जिस things. दिन से उस नौकरी को छोड़ के आ गए हैं, परमेश्वर इनके साथ है, परमेश्वर खिला रहे हैं, परमेश्वर अपनी सेवकाई में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। 24 years I am in Bihar. 24 साल से इस बिहार में सेवकाई, परमेश्वर की सेवकाई कर रहे God हैं। told me to come to Bihar. I came to Bihar. परमेश्वर इनको कहा कि बिहार जाओ, बिहार आ गए। In fact, I tried. You know, I decided or I wished to go to Mizoram. एक्चुअली ये चाहते थे कि मिजोरम जाए, But God told me to go Bihar. लेकिन परमेश्वर इनको कहा बिहार जाओ। Hallelujah. हालेलुया। Praise be to the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I thank the Lord for this wonderful opportunity that I could be able to stand in the midst of this Bihar. इस बिहार के मध्य में खड़ा होने के लिए परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। I have had a lot of opportunity to go through from the south to the west, north and west to the east of this Bihar. बिहार में उत्तर से दक्षिण से लेके उत्तर तक के, पूर्व से लेके पश्चिम तक के जाने के लिए बहुत सारे मौका को परमेश्वर दिए हैं। I thank God because wherever our feet shall be tread, there we can see the church of God, the body of Christ. जहाँ परमेश्वर की वचन को बोया गया, वहाँ परमेश्वर की कलीसिया के, परमेश्वर के शरीर को हम लोग देख सकते हैं। Today we can see a lot of servants of God because we are praying for that. लेकिन आज हम बहुत सारे दासों को देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए। Because the man of God and his family is suffering for the grace of the Lord. परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर का दास बहुत ही कष्ट उठा करके सेवकाई को कर रहे हैं। All his family is coming here with his family. वो अपने परिवार के साथ वहाँ से आकर के यहाँ पे यात्रा किए हैं। So Paul, he sat in God's presence and began to pray. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया। And he asked God, Lord, where I want to go for ministry. और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ? That night he had a vision. उस रात में एक दर्शन को देखा। In the Acts chapter 16 verse 9, 16:9 में we can see that it says certain man from Macedonia in his vision, and he was pleading him to come and help us in Macedonia. पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। And God has a plan regarding the church in Macedonia. मकिदुनिया की कलीसिया के लिए परमेश्वर का एक योजना था। And God sent Paul there. परमेश्वर ने पौलुस को वहाँ पे भेजा। Praise be to the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। And Paul went there and he began to preach the gospel
and the church began to grow. पर जब वहाँ पे सुसमाचार को प्रचार करने लगा और वहाँ पे कलीसिया का स्थापना होने लगी, परमेश्वर की सेवकाई वहाँ पे बढ़ने लगी। Dear man of God, dear servants of God, if you go through the plan of God, the Lord will do a great thing through your life. यदि परमेश्वर के दासों, यदि परमेश्वर की योजना के तहत आप चलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही महान काम करेंगे। Problems and obstacles may come, दुख और तकलीफ, संकट सब कुछ जीवन में आ सकती है, and all kinds of obstacles may come in our life, हमारे जीवन में कुछ रुकावटें आती है, and opposition may come in our life. हमारे जीवन में कुछ विरोध आता है, Persecution may come in our life. हमारे जीवन में सताव भी आ सकता है। Fear not. लेकिन डरो मत, Fear not. मत खाओ, Fear not. डरो मत, Because if you are stand in the plan of God, यदि परमेश्वर की उपस्थिति में आप खड़े होंगे, the Lord will do great thing through your life. परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा महान काम How many of you करेंगे। believe that? If you believe, raise your hands and say hallelujah. कितने लोग विश्वास करते हैं? आप लोग हाथ उठा के जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। We must stand in the midst of the plan of God. हम लोग को परमेश्वर की योजना के मध्य में, बीच में खड़ा होना बहुत ही जरूरी बात है। Each and everyone, those who are here, God has a definite plan concerning of you. हर एक लोग, जितने लोग यहाँ पे हैं, उनके लिए परमेश्वर का योजना कुछ न कुछ आपके लिए परमेश्वर का योजना है। God has certain plan regarding this place. That is why God brought this dear man of God and his family in this place. परमेश्वर का कुछ खास योजना इस जगह के लिए है, इसलिए परमेश्वर ने अपने दास, इस परमेश्वर के दास को यहाँ पे ला करके रखा और इस्तेमाल We किया। heard a lot of testimony. हम लोग कई गवाहियां को हम लोग सुने हैं। Because of him, how many are saved and they become the servants of God. उनके द्वारा हम लोग कितने लोग से उद्धार पाए हैं और परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक बन चुके हैं। If we concentrate upon his plan, this will not be happening. यदि उनकी योजना के ऊपर आप ध्यान करते तो आज जो कलीसिया हम देख रहे हैं, सेवकाई का फल देख रहे हैं, नहीं होता। Because he has submitted his life, his ministry, his life, his desire for the plan of God. God began to do great things through this ministry. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की योजना के ऊपर केंद्रित किया, इसलिए परमेश्वर उसके सेवकाई में महान काम को करना शुरू कर दिया। आज हम इतने सारे फल को देखते हैं। Praise be to the Lord. परमेश्वर की स्तुति होने पाए। In Macedonian church, मकिदुनिया की कलीसिया में Paul stay there. पौलुस वहाँ पर ठहरा था, And Timothy also stay along with him. तीमुथियुस वहाँ भी उनके पौलुस के साथ रुक रहा था। Because that church, they inhabited the saints of God there. Saints of God. वहाँ पे कलीसिया, वहाँ की कलीसिया के लोग ये पवित्र लोग के साथ में वहाँ पे इकट्ठे थे। In the 5th verse we can see that Acts 18 chapter 5. प्रेरितों की काम 18 का 5 पद। प्रेरितों की काम 18 अध्याय का 5 पद। सिलास और मकिदुनिया से थोड़ा जोर से। और उस वचन सुनाने की धूम में वो गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। Praise be to the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति होने In the book पाए। of 19 verse 22, 23 and 21, 22nd and 21 verses also, we can see that Paul and God has a certain purpose regarding this church of Macedonia. पर में हम लोग प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 22 पद में देखते हैं कि परमेश्वर का योजना मकिदुनिया के कलीसिया के लिए कुछ न कुछ था। परमेश्वर की योजना। Praise be to the Lord. परमेश्वर की स्तुति होने That पाए। is why the grace of God began to be bestowed upon them. इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह का बारिश उन लोगों के ऊपर होने लगा। The grace has known in a different names. अनुग्रह अलग अलग नामों से जाना जाता है। Eternal grace, everlasting grace. हम लोग इटर्नल क्या बोलते हैं, एवरलास्टिंग, दोनों तो एक ही, इटर्नल और एवरलास्टिंग, अनंत अनुग्रह। एक्चुअली इंग्लिश में दो शब्द है, हिंदी में अनंत। Unchanging grace. ये
बदलना अनपरिवर्तन अपरिवर्तित अनुग्रह है। This, this grace is not a common one. ये सारा अनुग्रह जो है एक समान नहीं, एक प्रकार का नहीं है। Today I like to what is the works of the grace from the Bible. लेकिन बाइबल से अनुग्रह क्या है उसके बारे में बताने के लिए चाहते हैं। I like to give 7 points of how the grace is working in a church. सात बातों को बताने के लिए चाहते हैं कि एक कलीसिया में परमेश्वर का अनुग्रह कैसे कार्य करती है। I'll just look into that same memory verse, that 2 Corinthians chapter 8 verse 1. Please read loudly once again. दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय का 1 पद में हम लोग देख सकते हैं। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। Praise be to the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। The grace of God परमेश्वर का अनुग्रह है bestowed on the churches of Macedonia. परमेश्वर का अनुग्रह मकिदुनिया की कलीसिया Today I pray to God that, oh Lord, send that grace in this church also as you are bestowed upon Macedonia. आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे आपने मकिदुनिया की कलीसिया पर अपनी अनुग्रह की बारिश की है, वैसे ही इस कलीसिया पे अनुग्रह की बारिश होने पर प्रभु जी। Zechariah, the book of Zechariah chapter 12 verse 10, we can see that if you have a grace, then you will start to pray. जकरिया की किताब 12 अध्याय का 10 पद में देखते हैं, यदि आपके पास अनुग्रह है, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, तो आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। When the grace come upon a church, upon a person, then he will start to pray. जब एक कलीसिया के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतरता है, उस समय में वो व्यक्ति, वो कलीसिया प्रार्थना करना शुरू कर देते There हैं। is no prayer life, that means there is no grace in your life. यदि आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है, इसका मतलब आपका जीवन अनुग्रह का जीवन If you नहीं have है। a grace, then you will start to pray. यदि आपके जीवन में अनुग्रह है, तो आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। It says that spirit of grace and supplication. ये इसको बोलता है अनुग्रह और निवेदन की आत्मा। Praise be to the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा होने In पर a church, that the first thing is required is prayer life. इसलिए इस हमारे जीवन में पहला बात जो जरूरी है, वो पहला बात हमें जरूरी है और प्रार्थना का जीवन। In the chapter Acts, book of Acts, chapter 16, verse 13, it says, प्रेरितों की काम उसका 16 अध्याय का 13 पद में कहती है, the habit of Macedonian church was prayer life. मकिदुनिया कलीसिया का एक आदत था प्रार्थना करने का आदत। Now find out a person of grace. वो लोग व्यक्ति जो था प्रार्थना का व्यक्ति था। In each and every church, there is a person of grace. That means a person who is having the spirit of prayer. जिस कलीसिया में, हर एक कलीसिया में अगर किसी के जीवन में अनुग्रह है, इसका मतलब व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना का जीवन है। And you should find out that person, then your church will grow. और इसलिए उस व्यक्ति को, जिनके जीवन में प्रार्थना और अनुग्रह का जीवन है, उस व्यक्ति को आपको ढूंढना है, और ढूंढना है तब आपकी कलीसिया बढ़ेगी। In the 16th verse, we can see 16 का 16 में देखते हैं, they always began to pray. They are praying. वो लोग हमेशा प्रार्थना करना शुरू किया, हमेशा प्रार्थना करते रहता था। If you are a person of prayer, then God will reveal so many things, His mind to you. यदि आप प्रार्थना का व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर अपने पर कई गुप्त बातों को प्रकाशित करेगा। In the verse 25 it says, 25वां पद में कहता है, Paul and Silas, they were in jail. पौलुस और सिलास जेल में था, In the Macedonian jail. मकिदुनिया की जेल में था। They were persecuted and put into the jail. वो लोग सताए गए थे और जेल में डाले गए थे। And what Paul and Silas has done, पौलुस और सिलास क्या कर रहा था? and in the night, in the midnight, they start to pray. वो लोग मध्य रात्रि में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। They start to pray and worship to the Lord. और प्रार्थना करना शुरू कर दिया और भजन का परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दिया। Great revival has happened in the jail. उस जेल के बंदीगृह के अंदर में बहुत महान जागृति आया। All their chain began to undo. उसका जो चैन था, उसका जो जंजीर था, वो खुल गया। And everybody became free. वो लोग छूट गए, वो लोग फ्री हो गए। And
the jailer saved. और वो जो जेलर जो थे वो उधार पा लिए, And a lot of miracle has been happened. और बहुत सारे चमत्कार हुए। Oh dear child of और God, परमेश्वर के बच्चों, in this new year, आज इस नए साल में, in the year of blessing, इस आशीषित वर्ष में, that grace also should shower upon your church. परमेश्वर के अनुग्रह की बारिश भी आपकी कलीसिया पर होना चाहिए। Praise be to the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Number 2, दूसरी बात, in Acts 16:14 it says, प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 14 पद में कहता है, the second practice of grace is अनुग्रह का दूसरा जो व्यवहार प्रैक्टिक, they opened their heart. वो लोग अपने हृदय को खोला, They opened their heart. अपने हृदय को खोला। In 1 John 3:17 it says, पहला अध्याय का 3 का 17 में कहता है, पहला यूहन्ना 3 का 17 में कहती है, if your heart be closed, you are close your heart for your brother. यदि आपके हृदय बंद है तो आपके भाई के लिए भी बंद रह जाएगा होगा। You should open your heart to hear the word of God. आपका हृदय अपने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए खोलना है, And you should open your heart and accept the word of God. अपने हृदय को खोल के परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। If your church had a grace, then you will open your heart. यदि आपकी कलीसिया में अनुग्रह है तो अपने हृदय को आप खोलेंगे। David has prepared and he began to pray. दाऊद अपने आप को तैयारी किया और प्रार्थना करना शुरू किया। And he began to pray, Lord, I need a new heart. वो प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे नया मन को, नया हृदय को दे। I need a new heart. मुझे नया मन चाहिए प्रभु। Accept the word of तो God. परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए, अपने हृदय में बसाने के लिए मुझे नया मन चाहिए प्रभु। Here we can see the Macedonian church had a habit of accepting the word of God through opening their hearts. मकिदुनिया की कलीसिया में एक आदत को हम देख सकते हैं, उन्होंने अपने हृदय को खोल के परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। And the word is in the chapter 16 verse 15 we can see. 16 verse 15. 16 अध्याय का 15 पद में देख सकते हैं, They opened their heart and अपने हृदय को खोला and their house also offered. उनके अपने घर में जगह को भी दिया। They opened their heart widely वो अपने हृदय को बहुत बड़ा खोला, and they began to offer their hearts. अपने हृदय को उन लोग देना शुरू किया। In our place, the Hindu people, they used to offer coconut. They break the coconut before their God, their idol. हमारी जगह में our place means you are talking about you? Yeah. Okay. अंकल के जगह में क्या है कि वहाँ के लोग जो हिंदू लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, ये नारियल फोड़ते हैं परमेश्वर अपने ईश्वर के लिए, अपने भगवान के Why? लिए। There was a certain secret behind it. क्योंकि इसके पीछे कई गुप्त बातें छिपी हुई हैं। They consider the coconut is just like in their heart. ये वो लोग विश्वास ये करते हैं कि ये नारियल एक हृदय के समान है। What they said, oh God, I offer my heart. Just like this coconut is broken. तो जैसे नारियल को तोड़ा गया वैसे ही प्रभु मैं भी अपने हृदय को तोड़ करके खोलता हूँ। If it is hardened, God cannot do anything. यदि आपके हृदय कठोर है तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते हैं। We need a broken heart. हम लोग को टूटी हुई हृदय की जरूरत है। And the grace of God will work upon you. परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर काम करेगी। And if the grace of God will work upon you, then things will happen which was happening Church of यदि Macedonia. परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में कार्य करेगी तो जो कार्य मकिदुनिया की कलीसिया में हुआ था वो कार्य आपके कलीसिया में भी होगी। Praise be to the Lord. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। Third point. तीसरी बात, The book of Romans chapter 15 verse 26 says, रोमियो की किताब 15 का 16 में कहता है, if you have a grace in your life, यदि आपके जीवन में अनुग्रह है तो you will help others. आप दूसरों को मदद करेंगे। You will think about the poor. आप गरीबों के बारे में चिंता करेंगे। That means to serve others इसका मतलब दूसरों की सेवा करना, through material support, spiritual support. हर एक आत्मिक रूप से और पदार्थ रूप से भी आप मदद करना शुरू करेंगे। You must be examine yourself. Do you have the mind of helping others? ये आपको अपने आप को जांचना है क्या कि दूसरों को मदद करने का आपका हृदय है। In
the book of Galatians chapter 2 verse 9 and 10, गलातियों की किताब 2 अध्याय का 9 और 10 पद में remember the poor, that is the base of apostolic ministry. ये गरीबों को अनुकरण की याद रखना, गरीबों को सिद्धि लेना, वही प्रेरितों के काम का एक मूल्य पाया जाता है। Person who is having grace, जिनके जीवन में अनुग्रह है, he will give not only tithe, but from the whole heart he will do it. वो अपने न केवल दशमांश को देंगे, लेकिन अपने हृदय से सारे सेवा को करेंगे। And those people, they will not publish any others what they are doing. और जिनके जीवन में अनुग्रह है, अगर वो सेवा कर रहे हैं तो दूसरों को नहीं बताएंगे, दूसरों के बीच में नहीं बताएंगे, अपने आप में हृदय में गुप्त रूप से सेवा करेंगे। 6 chapter verse 2 and 3 it says. ऐसी 6 अध्याय का 23 पद में कहती है 2 and 3 of Matthew. मत्ती का 6 chapter verses 2 and 3. मत्ती 6 अध्याय का 2 और 3 पद में कहती है We need a heart of Samaritan. हम लोग को सामरी लोग जैसे हृदय चाहिए। And what you are doing on the right, the left should not know. हम लोग को ऐसे करना है कि जब आप दाहिना से जो कर रहे हैं बायां नहीं जाने पाए। And if you are publisher anything, the reward will not be heaven, but the reward will be here itself. यदि आप अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं, किसी को भलाई कर रहे हैं और दूसरों के बीच में आप ढिढोरा पीट रहे हैं, तो इसका प्रतिफल स्वर्ग में नहीं मिलेगा बल्कि इस धरती पे ही मिलेगा। In the fourth point is चौथा पद है 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 8 8 अध्याय verse 2 and 3 it says 2 और 3 पद कहती है the work of the grace is अनुग्रह का कार्य है willing to give. देने की इच्छा होना है। Church of Macedonia is a poor church. मकिदुनिया की कलीसिया एक गरीब कलीसिया है। That is filled with the laborers and artisans. ये एक कलीसिया जो बनाया गया है मजदूरों के द्वारा बनाया गया है, मजदूरों के लोग के द्वारा ही बनाया गया है। They were going through lot of afflictions and problems. वो लोग कई प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे थे। But they learned to give for the Lord. जबकि ये लोग गरीब थे, कई कष्ट से गुजर रहे थे, फिर भी इन लोग देने के लिए ये लोग सीखा। Dear children of God, you also should teach your children to give for the Lord. परमेश्वर के बच्चों, आप लोग को भी सिखाना है अपने बच्चों को कि वो लोग भी परमेश्वर के लिए दान दें। Praise be to the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। If you give, God will give back to you. यदि आप देंगे तो परमेश्वर आपको वापस देंगे। If our ministry wants to grow, you must give. यदि हम अपनी सेवकाई को बढ़ाने के लिए चाहते हैं तो हमें देना दान देना बहुत जरूरी है। A graceful church that will do the same thing. यदि एक अनुग्रहित कलीसिया जरूर दान को देंगे। In the book of Proverbs chapter 11 verse 25 it says. नीति वचन 11 का 25 में कहती है। And 2 Corinthians chapter 9 verse 7. दूसरा कुरिन्थियों 9 का 7 में कहती है God deserves a cheerful giver. जो हर्ष के साथ देते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। And the book of Acts chapter 3:20 प्रेरितों के काम 20 अध्याय and the 35th verse it says. ये 35 पद कहती है Giving is a better thing. ये देना उत्तम बात है। If you are drawn from the well and it will sprout out. यदि आप दुनिया से आप बटोरते रहेंगे कुआं से कुछ न कुछ पानी निकालते जाएंगे तो that water will not dry up, that water will sprout out more and more. ये कुआं का पानी जब कुआं से निकालते हैं तो सूखेगा नहीं, लेकिन वो बढ़ते जाएगा। Whereas when the special grace has come upon a man, then he will be willing to give to others. जब परमेश्वर का अनुग्रह एक व्यक्ति के ऊपर उतरेगा तो जरूर देने के लिए सीखेंगे। जब ये लोग जब ये लोग वापस जाएंगे, जब हम लोग वापस जाएंगे, we should experience the grace of God. तो परमेश्वर की अनुग्रह को महसूस करना है। And in this year, that year of blessing, इस साल में जो ये आशीषित का साल है, those who are sitting on the throne, he said, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा,
Look, behold, I will make everything new. देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। God is going to do something new in your life today. तो परमेश्वर के जीवन में कुछ नया कार्य करने के लिए जा रहा है। Praise be to the Lord. बैलेंस नहीं मिलता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति होने पाए। And the fifth point is, पंचमा बात ये है, in the 2 Corinthians chapter 8 verse 3 it says, दूसरा कुरिन्थी 8:3 में कहती है, grace give the perfection, joy even in the midst of affliction. परमेश्वर एक मिनट को खोलने से अच्छा होगा। कलेश की बड़ी परीक्षा में बड़े उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। We should have to go through a lot of afflictions in our life. हम लोग को जीवन में कई प्रकार की दुख और तकलीफ और कलेश से जाना पड़ेगा। Lot of problems in our life. बहुत सारे समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। But if you are filled with the grace, that special grace, लेकिन आप विशेष अनुग्रह से भरे रहेंगे। you will be feel a joy every day. हमेशा हर एक दिन अपने जीवन में आप आनंद को महसूस करेंगे। Paul had a lot of afflictions in their life. पौलुस के जीवन में बहुत सारे The church of Macedonia was affected by an affliction. दुनिया की कलीसिया भी एक कलेश से भरे हुए था। But there we are joy in God's presence. लेकिन वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद उठाए। Because Psalm 16, लेकिन क्योंकि भजन संहिता 16 in the 11th verse it says, 16 का 31 में कहता है, oh, on his right hand there is fullness of joy. उसके दाहिने हाथ के नीचे पूरा अनुग्रह से आनंद से भरा If you हुआ are है। under the grace of God, यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे हैं, and you will experience that joy in your life. यदि आप परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में महसूस करेंगे। Afflictions are there, कलेश दुख सब कुछ है, and problems are there, समस्या भी अब हमारे जीवन में हो सकती है। persecutions are there, सताव भी हो सकता है, and kinds of diversities are in our life. हमारे जीवन में कई प्रकार की इधर-उधर उलट बात फिर दुख तकलीफ But होती you are a man, you are a person having that special grace in your life. कुछ भी जीवन में दुख तकलीफ टूटना फूटना कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप एक खास अनुग्रह एक विशेष अनुग्रह से भरे Then you will joy in the presence of the Lord. तो आप परमेश्वर की आनंद में परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद उठाएंगे। There is no money, यदि आपके पास पैसा है, there is no money, यदि आपके पास पैसा नहीं है, happiness, joy is there, कोई ये अगर पैसा नहीं है फिर भी आनंद होगा। and there is no food, यदि आपके पास भोजन नहीं है, then even though that time also will happy. जब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास भोजन नहीं है, फिर भी आपके जीवन में आनंद होगा। Sometimes people do not know my purse is a big purse. कुछ लोग को पता नहीं है इनका जो मनी ये पैसा वाला जो पर्स है उस बहुत बड़ा पर्स है। My brother-in-law has gifted me. इनका साला इनको मुफ्त दिए हैं। अच्छा। And what happened, that purse cost 2020 rupees. उनको पर्स का कीमत है 2020 रुपया। But sometimes that purse also become empty. लेकिन 2020 रुपया के पर्स है, फिर भी कभी वो पर्स खाली हो जाता है। But I am not worried about it. लेकिन उसके लिए चिंता नहीं है। Today morning one thing was happened. 4 o'clock I left my home. ये आज सुबह में 4 बजे कुछ घटना हुआ। 4 बजे वहाँ से अपने घर से I took my scooty. ये अपने स्कूटी को लिए and I came to the station. स्टेशन पे रेलवे स्टेशन पे आए। But I did not know there was no petrol in that vehicle. हालेलुया। लेकिन इनको पता नहीं था कि उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। But when I came into the midst of our market, Jamui market, जमुई मार्केट के बीच में पहुँचे, my vehicle began to jolt. इनका गाड़ी जो है हिलना शुरू हुआ। And I stopped my scooter. ये अपने स्कूटर को वहाँ पे रोक दिए। Opened the tank, it was completely dry. जब टैंक को खोले तो वहाँ पे पूरा सूखा हुआ था टंकी। Thank God I was in the market. I
I met our newspaper boy and give my bike there and I came by train. ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपने जो अखबार देते हैं इनका घर में, उस लड़का से मिले, अपना स्कूटर को दे करके फिर यहाँ पे परमेश्वर की सेवकाई के लिए आए। I did not know that there was no petrol in that. इनको पता नहीं है कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। Yesterday I was forgot to look into it. एक्चुअली ये इनको देखना, कल चेक करना चाहिए था उस गाड़ी में। But God is a good God. लेकिन परमेश्वर भला परमेश्वर है। He will not put a shame to His वो servants. कभी अपने दासों को लज्जित होने नहीं देता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Pastors, hallelujah. हालेलुया बड़े pastors बैठा हुआ है। हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। The praise be to the Lord. And the sixth thing is, छठवां बात ये है, if you have a grace in your life, यदि आपके जीवन में अनुग्रह है, you will surrender your life to God as well as the servants of God. आपके जीवन में अनुग्रह है तो अपने जीवन को आप अर्पण करें, परमेश्वर के हाथ में अर्पण करेंगे, वैसे ही परमेश्वर के दास के हाथ में भी अर्पण करेंगे। Can you hear what he is speaking? जो मैं बोल रहा हूँ सुन रहे हैं कि नहीं? या Yes. हमारा इतना साउंड कमजोर हो गया। Hallelujah. हालेलुया। 2 Corinthians chapter 8 verse 5. दूसरा कुरिन्थियों 8:5 में, दूसरा कुरिन्थियों 8:5 में पढ़िए। The words it says they are surrendered to God and for the servants of God. उन्होंने वो लोगों ने परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को और परमेश्वर के दास के हाथों में भी सौंप दिए। That is the work of the grace. वही है परमेश्वर का अनुग्रह का कार्य, That is God's will. वही है परमेश्वर की इच्छा। Some people what they say, you know, कुछ लोग क्या कहते हैं आपको पता है? I am also a pastor. मैं भी एक पास्टर हूँ, I am also running a church. मैं भी एक कलीसिया को चला रहा I am हूँ, also a very great man. मैं भी एक बड़ा आदमी हूँ। So I doesn't want to subdue my leader. इसलिए मैं अपने अगुआ को अपने आप को अर्पण नहीं सौंपना नहीं चाहता हूँ। And because they are also leader, क्योंकि वो लोग भी अगुआ हैं, बड़ा अगुआ है। I like the leadership. मैं भी अगुवाईपन पसंद करता हूँ। No, I like the leaders. मैं अगुआ पसंद करता हूँ। All the pastors, they are running their church, they are leaders. जो लोग कलीसिया को अगुवाई कर रहे हैं वो लोग अगुआ हैं। But there is one more leader upon you that you must be subdued to them, surrender to them. आप अगुआ हैं, कलीसिया को आप अगुवाई कर रहे हैं इसलिए आप अगुआ हैं, पर आपके ऊपर भी एक अगुआ है, उनके हाथों में अपने आप को अर्पण करना या तो सुपुर्द करना बहुत बड़ा जरूरी है। Because we know that Jesus, he was surrendered to his Father. क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह अपने आप को उस अपने पिता को हाथ में सौंप दिए। Mary was surrendered to the Holy Spirit. पर मरियम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दिए। Just like a clay, we must surrender to that potter. एक मिट्टी के समान अपने आप को उस कुम्हार के हाथ में सौंपना बहुत जरूरी है। Because potter had a vision in his dream in his heart. क्योंकि कुम्हार के दिल में एक दर्शन होता है कि एक मिट्टी के लिए। And because he has brought that mud from the field, and he has a dream in his heart, so he wants to fulfill through that mud. एक कुम्हार के हृदय में एक दर्शन है एक मिट्टी के लिए कि कुछ इसको बनाना है, क्योंकि उन्होंने खेत में से उस मिट्टी को कुछ बनाने के लिए लाया है। But if the clay is not subdued, that potter cannot do anything. यदि मिट्टी अपने आप को नहीं सौंपेगा तो ये कुम्हार कुछ नहीं कर सकता है। In 2 Timothy chapter 2 verse 21, दूसरा तिमुथियुस 2:21 में कहता है, if God wants to do something in your life, यदि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना है तो you must surrender your life to God. आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना बहुत Not only to God, you should surrender
in the hands of the servants of God, your leaders. अपने आप को ना केवल परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, बल्कि परमेश्वर के दास जो आपके ऊपर अगुआ हैं, उनके हाथ में भी अपने आप को सौंपना है। Then only God can do something in your life. तभी ये परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर सकते हैं। Praise be to the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति होने We पर know about King Saul. हम लोग साउल राजा के बारे में जानते हैं। He was a very good man, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, anointed by God. वो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त He किया looks गया so था। handsome, वो बहुत he सुंदर, was very tall. वो बहुत लंबा व्यक्ति था। But God given a commandment to Saul through Samuel. लेकिन शमूएल के द्वारा साउल को परमेश्वर ने एक आज्ञा को दिया, But he was not obeyed that वो commandment. साउल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। The consequences was he was lost his kingdom. इसका फल ये मिला, इसका प्रतिफल ये मिला कि उन्होंने अपने राज्य को खो दिया। And he was died on his own sword. वो अपने भाला के ऊपर वो मर गया। Oh dear child of God, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, you should receive the grace and subdue yourself to God and his servants of God. परमेश्वर से अनुग्रह को पाना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। Because God has a certain purpose in your life. क्योंकि परमेश्वर के हृदय में आपके लिए कुछ योजना है। Seventh and the last point. सत्मा और आखिरी 2 Corinthians chapter 11 verse 9. दूसरा कुरिन्थियों 11:9 में कहती है, The church of Macedonia meets the need of Paul. यहाँ पर मकिदुनिया की कलीसिया पौलुस की सारी जरूरतों को पूरा किया। And he was in Corinth, church of Corinth. वो जब कुरिन्थियों की कलीसिया में था, But they also know the condition of Paul. वो लोग भी पौलुस के इस परिस्थिति को जानता था, But they did not know any help to Paul. लेकिन वो लोग कुछ मदद नहीं किए। कुरिन्थियन के लोग मदद कुछ भी पौलुस को मदद नहीं किए। But the people from Macedonia, they send all the needs what Paul had to be. लेकिन मकिदुनिया की कलीसिया के लोग पौलुस के जीवन में जो जरूरत था, वो सारे जरूरतों को भेजा। If the church is filled with the grace of God, यदि कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा भरा हुआ है तो, and you will help, you will support your leaders, your father, spiritual father. तो अगर आपकी कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ है तो अपने अगुआ के, अपने आत्मिक अगुआ को आप मदद करेंगे, And you will find out the needs of the church and you will fulfill it. यदि तो और न केवल उतना ही अपनी कलीसिया के जरूरतों को खोजेंगे और अगुआ की कलीसिया की जरूरतों को भी ढूंढेंगे और ढूंढ करके उसकी जरूरतों को पूरा करेंगे। Dear believers, I must say one thing. प्यारे विश्वासियों लोग, एक बात के बोलने के लिए चाहता हूँ, You must fulfill the needs of others. आप दूसरों की जरूरतों को पूरा करना बहुत जरूरी You बात must है। fulfill the needs of the ministry. आपको दूसरों की जरूरतों को पूरा करना बहुत जरूरी बात है। You must fulfill the needs of the servant of God who is guiding you and leading you and praying for you. जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, जो आपको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, उनके लिए जरूर प्रार्थना करें और उनको जरूर आप मदद करें। Jesus was filled his grace from the riches of his glory. ये अपने महिमा, यीशु मसीह अपने महिमा से और अनुग्रह से भरा हुआ था। And today I like to conclude my words here. आज यहाँ पे अपने जीवन को मैं अंत करने के लिए चाहता हूँ। The grace which was bestowed upon the church of Macedonia. जो मकिदुनिया की कलीसिया के ऊपर जो अनुग्रह की बारिश हुई थी, And the act of grace. अनुग्रह का कार्य। And 7 things I asked to say. I told you. 7 बातें जो आपको बोला गया है। The first one is praying. पहला जो है प्रार्थना है। The second, they have got a broad heart. बड़ा हृदय। दूसरी बात जो है बड़ा हृदय। The third one is a serving spirit. तीसरा जो है सेवा करने की आत्मा। The fourth one is giving, willing to give. चौथा वाला है देने की आत्मा। And the fifth one is joy in difficulties. पांचवा है कष्टों के मध्य में भी आनंद And करना। surrender to the saints of God and to और God. अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अर्पण करना। And seventh one is fulfill the needs of the people, the church and the servant of और God. सातवां है जरूरत कलीसिया के, परमेश्वर की कलीसिया के और अपने कलीसिया के और दूसरों की जरूरतों को पूरा करना। Verse
20 years, this church has doing the same thing. पिछले 20 साल से इस कलीसिया वही काम करते आ रही है। So I am so much grateful to God. इसलिए परमेश्वर के लिए मैं बहुत आभार हूँ। But more we have to do so. लेकिन और हम लोग को बहुत कुछ करना है। Today we must pray to God. आज हम लोग को प्रार्थना करना बहुत जरूरी Lord, है। fill that grace upon us. परमेश्वर मकिदुनिया के समान अनुग्रह मेरे ऊपर Oh, दे fill प्रभु। thy grace with the entire temple. परमेश्वर आपके अनुग्रह से भर दे प्रभु। How many are going to pray today? आज कितने लोग प्रार्थना करने जा रहे If हैं? you pray, you will fill the grace in your church. यदि आप प्रार्थना करेंगे, Miracle to the world. आपकी कलीसिया में चमत्कार होने जा रहा And है। your church become a model to your nation. और आपकी कलीसिया इस देश के लिए एक नमूना बनने जा रहा है। Thousands of people will gather in your church. हजार लोग आपकी कलीसिया में आएंगे। This is not a common exaggeration. ये कोई साधारण की उत्साहित बात नहीं है। But what the Spirit of the Lord told me that I am seeing you. जो परमेश्वर इनको बताए हैं वही बात बोल रहे हैं आपसे। What the Spirit of the Lord told me I have written this book. जो कुछ परमेश्वर की आत्मा ने इनको बताया वही इस अभ्यास की पुस्तक में लिखी गई है। It is not a pre-planned one. लेकिन ये ऐसे नहीं है कि पहले ही से कुछ योजना बना के रखा है। Maybe my preaching is not something cameliness or something kinds of joking and all. इनके हो सकता है इनकी प्रचार जो है कुछ मजाक के रूप में या तो कुछ हंसी मजाक के रूप में नहीं है। What the Spirit of the Lord told me that I am speaking to you. जो परमेश्वर की आत्मा इनको बोला है वही परमेश्वर की आत्मा ही आपको So बता रही God है। wants to give you the same experience of Church of Macedonia. जैसे परमेश्वर की मकिदुनिया की कलीसिया में परमेश्वर ने क्या अनुभव हुआ तो वैसे ही अनुभव परमेश्वर आपके ऊपर भी देने के Find लिए out the चाहते हैं। person of grace from your church. आपकी कलीसिया में एक अनुग्रह के जिनके जीवन में अनुग्रह है वो व्यक्ति को आप ढूंढे। Maybe a pastor, maybe a servant of God. हो सकता है परमेश्वर के दास या कोई पास्टर हो सकते Maybe हैं। a believer sister, believer brother. हो सकता है कोई विश्वासी हो सकते हैं, विश्वासी का भाई हो If you are filled with the grace, you will pray. यदि आप अनुग्रह से भरे हुए हैं तो आप प्रार्थना करेंगे। Praying churches are preparing church. ये प्रार्थना करने वाली कलीसिया एक तैयार करने वाली कलीसिया Preparing है। churches are sending church. तैयार करने वाली कलीसिया एक भेजने वाली कलीसिया Sending है। churches and harvesting church. एक भेजने वाली कलीसिया एक फसल काटने वाली And कलीसिया है। Jesus is going to come to gather our church. परमेश्वर हमारे कलीसिया में यीशु मसीह हमारे कलीसिया को इकट्ठा करने जा रहे हैं। He is going to come and gather the saints of God. यीशु मसीह आने जा रहे हैं और पवित्र लोग को इकट्ठा करने जा रहे हैं। Jesus is going to come and gather the graceful people. जो परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे और ये जो अनुग्रह से भरे हुए हैं उन व्यक्तियों को इकट्ठा करेंगे। Will you be among them? या जब परमेश्वर यीशु मसीह इकट्ठा Let us करेंगे close our eyes and kneel down. झुंड में क्या आप होंगे? हम लोग Let us close our eyes and kneel down हमारे आंखों को बंद करें, हम घुटना को टेकेंगे and pray to the Lord. परमेश्वर से Oh प्रार्थना। Lord, I need these 7 qualities in my life. परमेश्वर हमारे 7 बातें हमारे जीवन में जरूरी Lord, है। fill the grace in my life. परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह Fill that दीजिए। grace in my family. परमेश्वर हमारे Fill परिवार that में grace in my church. हमारे कलीसिया में अनुग्रह को दीजिए Fill प्रभु। my grace. Fill that grace in my ministry. हमारे सेवकाई में अनुग्रह दीजिए प्रभु। I need that हमें grace. अनुग्रह चाहिए। Oh Lord, I need today. हमें बात चाहिए प्रभु। The Spirit of the Lord is moving in our midst. परमेश्वर की आत्मा आपके बीच में है रे बाबा। पूरा नगादारा Open your mouth to the हम Lord. अपने मुंहों को खोलेंगे और परमेश्वर को Open your मांगेंगे। mouth and pray to the अपने Lord. मुंहों को खोल के परमेश्वर से Let मांगेंगे the power of God is going to fill और you. परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की सामर्थ आप Let the भरने जा power रहा है। of God is going to fill that grace in your life. परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में भरने जा रहा है। Should not be an empty church. हाँ, आपके जीवन अंतिम कलीसिया नहीं हो। Oh, should not be an empty church. आपकी कलीसिया आज ही के अंतिम कलीसिया ना हो। Empty church. आपकी कलीसिया खाली कलीसिया नहीं हो। It should not be an empty church. आपकी कलीसिया खाली कलीसिया नहीं हो। Songs are there. आप वहाँ पे भजन होना है। And preaching is there. प्रचार भी है। And the
songs also there. भजन भी है, वचन भी है, And testimony is also there. वही भी है, Some miracles also there. सब कोई चमत्कार भी है। But something is lacking. कुछ सब कुछ आपके कलीसिया में है, लेकिन कुछ चीजों की घटी है But आपके जीवन something में। is lacking. कुछ चीजों की कमी है आपके That कलीसिया is the में। perfected grace. वो सिद्ध अनुग्रह की कमी है आपके You need कलीसिया a में। perfect grace today. आपकी कलीसिया में आज Open सिद्ध your mouth, कलीसिया open your mouth, open your mouth. आपके मुंह को खोलेंगे, अपने मुंह को खोलेंगे। Don't feel ashamed. लज्जित ना हो, Don't feel ashamed. शर्मिंदा ना हो। Lord wants to fill you with grace परमेश्वर अनुग्रह को देने के लिए चाहते हैं। and surrender life. आप अपने आप को अर्पण करें, Giving life. अपने दे दे अपने Broken जीवन को, hearted. अपने हृदय को तोड़े। Hallelujah. Hallelujah. When the problems come, जब तकलीफ आती है जीवन में, how many times you said that I am not doing ministry? कितने बार आप बोले होंगे कि मैं सेवा नहीं कर रहा I हूँ, am not doing ministry. मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ। I have no support. मेरे I have no money. पास कोई सपोर्ट नहीं, पैसा नहीं People are है, threatening me. मुझे धमकी दे रहे हैं। There is no food in my life. बहुत सारे हमारे जीवन में There is no money in my मेरे purse. पर्स में पैसा नहीं है, There is no support, moral support. मेरे जीवन में कोई नैतिक सपोर्ट I am नहीं है, alone. मैं अकेला हूँ। My family is also accusing me. मेरे परिवार मुझे विरोध कर रहे हैं, My brothers accusing me. मेरे भाई लोग मुझे विरोध कर रहे My हैं, co-pastors accusing me. मेरे सहयोगी पास्टर भी मुझे, My society is accusing me. समाज के लोग मुझे अलग कर रहे हैं। I St. Paul is passing all this problem. मैं सारे समस्याओं को सामना करते आ रहा हूँ बीते दिनों में। St. Paul is crossing all the problems. पौलुस प्रेरित पौलुस इस सारे समस्याओं को सामना That किया। time God told me, इसलिए परमेश्वर my grace is sufficient for you. उसी समय परमेश्वर के अनुग्रह, My grace is sufficient for परमेश्वर की you. आत्मा ने बोला मेरा In your अनुग्रह तेरे लिए problem, मैं आपकी समस्या in में, your affliction, मेरे in your trouble, आपके in your समस्या में, sickness, आपके दुख in में, your failures, आपकी in your doubt, आपकी in your tears. आपकी आंसू My में, grace is sufficient for you. सारे दुखों में मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमीन हालेलुया। सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए, सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। आमीन 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 धन्यवाद 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 हालेलुया। सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। आमीन हालेलुया हालेलुया। बारी 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 सुनाबे हालेलुया 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 रबा। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 आमीन 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 वरगुदी। Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Glory, hallelujah. Urabana magatiri akarabaushmana. Irabana malagadiri garagadura alagatira malagadura. आपकी संगत के समय में आप इसी प्रकार कहते मैं अकेला हूँ, मेरी आंख से पूछने के लिए कोई नहीं, मेरे हाथ को थामने के लिए कोई नहीं, मेरे सिर पर आंगने के लिए कोई नहीं, मेरे पेट को सहलाने के लिए कोई नहीं, एक आश्वास बदल देने के लिए कोई नहीं। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा प्यारे भाई प्यारे भाई आपसे कहते हैं मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मकदोनिया कलीसिया में उतराओ ओ अनुग्रह इस कलीसिया में प्यारी परमेश्वर के दास की सेविकाई में उनसे जुड़े हुए अनेक व्यक्तियों के जीवन में इस दिनों में हालेलुया प्रभु अपने अनुग्रह को, अपने आमीन कृपा को, अपने ग्रेस को उन्हें लेके लिए जाओ तक। हालेलुया धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। जब हाथ भी अब कर बहुत सुंदर प्यारे अजीजों, मेरे प्रवचन शायद आपको कुछ रफ जैसे महसूस करते होंगे। प्रभु ने जो बोला वही मैं आपको बताया है, मेरे अपने मन से कुछ नहीं। समय थोड़ा होगी वो भी पता है, परंतु परमेश्वर की आपको खाली जाने को नहीं देता है।
आपको परमेश्वर अपने अनुग्रह से भर करके हमें जितने लोग चाहेंगे अभी प्रभु ने अपने अनुग्रह के भंडार को लेकर आया हुआ हम हृदय को भर करके एक नया दर्शन के साथ एक नया निर्णय के साथ with a new decision with a new vision with a new growth with a new power. Hallelujah. Hallelujah. Glorious Jesus. हम धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर की दास को, मेरे परमेश्वर को, हमें दासी को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हम सभी लोग कृपया पूरे फैमिली सामने आएंगे, हम सभी विश्वासी लोग खड़े हो जाएंगे, हम सभी लोग अपने देव और अपने हाथ को बढ़ाएंगे। कितने लोग यहाँ बैठा हुआ, कितने लोग परमेश्वर की सेविकाई में हम मरने की जगह पर था, आपके लिए इन्होंने बिछोने में खड़े होकर आपके लिए आंसू बहाया, आपके लिए प्रार्थना किया। आज परमेश्वर की अनुग्रह सभी लोग अपने हाथ को बढ़ाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की दास के लिए, परमेश्वर की दासी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। कितने लोग आवाज उड़ाएंगे, कितने लोग आवाज उड़ा के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। सेवक लोग कृपया यहाँ आ जाएंगे, सेवक लोग यहाँ आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, प्रभु के सेवक लोग सामने आ जाएंगे। विश्वासी लोग अपनी आंख को बढ़ाएंगे, अभी कोई आंख बढ़ा करके आंख खोल कर नहीं देखेंगे, सभी लोग अपने आंख बंद करके अपने हाथ उठाइए, अपने गले में हाथ को उठा करके आपके पिताजी को, आपके पिताजी को, आपके माँ को आपने आशीष कीजिए। आई ब्लेस यू इन जीसस। आमीन। बोलिए सभी से दया कीजिए पिताजी, ओ आकाश पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, प्रार्थना करेंगे अपने घायल हाथ बनाकर छूले मेरा परमेश्वर, आत्मा में भर करके अंतिम विश्वास से प्रार्थना करेंगे। झूठा बना मला गदीर बिगड़ लगे दुरान महतिया यस दौर बाग कितनी मगरत्ता कोई कृपा, कोई ग्रेस, वो अनुग्रह इस कलीसिया में, ये तेरे भवन में ये भवन में उन्हें पाए, शत्रु का सारे जुआ को तोड़ दिया, उनके षड्यंत्र को तोड़ दिया, उसके ऊपर विजय दे दिया, उसके ऊपर विजय दे दिया, उसके ऊपर जयवंत प्रभु। स्वर्ग पिता यीशु मृत्यु से बचाकर तुझको मैंने खड़ा किया, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए और अधिक काम के लिए। मैं तुझको शक्ति करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझको ताकत देने वाला परमेश्वर हूँ। घबराना नहीं। जिस प्रकार मूसा के साथ, जिस प्रकार यहोशू के साथ, जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के साथ रहा, उस प्रकार मैं तुम्हारे साथ रहूंगा परमेश्वर। आमीन। कोई शक्ति तेरे विरोध खड़ा नहीं हो पाएंगे। No weapon shall prosper before you. No weapon shall prosper for you. No weapon shall prosper before you. Those who open their tongue, they will kneel down before you. जो लोग अपनी जीव उठाएगा वे लोग तेरे सामने घूमने। आमीन। इस साल ये आने वाले समय तेरे लिए एक नया अनुभव की वर्ष होगा। आमीन। बुढ़ा बहादुर भी कमर करने कई देश में तुमको लेकर के मेरे गवाही बनाऊंगा। परमेश्वर की आत्मा की वाणी है। हिम्मत रखो, प्रभु की समूह और समर्पण करके प्रभु के दास के लिए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी तेरे दास में इनको आशीष करता प्रभु, हम योग्य नहीं परंतु तूने तेरी वचना के आधार पर लेकर आया। तेरे सिर, तेरे दास के सिर पर आपके खाइल हुआ हाथ है। तेरा अभिषेक भी right now I release the power I don't
पुनमा शमदा रिगनगदार बहुती अंदर में नमः अनुग्रह कर आशीष कर। तेरे दासी को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। एक बड़ा सेवा तूने उनको दिया है, इनके द्वारा कई काम प्रभु करेंगे। बगादगा संदग जनाड़ी भी शिकदरा दिनाल गत्थिर बलग दुनिया कर बहु शंदे के रंग कर उसमें ज्ञान बुद्धि विवेक जिस प्रकार मिलाप वाले तंबू बनाने के लिए ज्ञान विवेक स्त्रियों को दिया, वो ये विवेक वो ज्ञान तुझको दे करके अपने राज्य के काम के लिए प्रभु इस्तेमाल करेंगे। शबा बहत्तरी भी खरगोश बना तेरी अनुग्रह तेरे सामर्थ्य प्रभु तेरी दासी को राइट नाउ इन जीसस नेम अनुग्रह कर आशीष कर। प्यारे प्रभु बच्चों का आपके हाथों में समर्पण करते हैं। मशाल जैसे चमकने पाए तेरे रोशनी तेरे कृपा तेरी अनुग्रह प्यारे बेटे लोगों पर बने पाए अनुग्रह कर आशीष कर। प्यारे प्रभु तीनों संतानों का आपके हाथों में देता हूं प्रभु अनुग्रह कर। प्यारे प्रभु जिस प्रकार दाऊद को कहा यदि तेरे संतान मेरे आमीन आज्ञा विधियों को पालन करेगा तो वे लोगों का सिंहासन को मैं पीढ़ी से पीढ़ी करूंगा, उस प्रकार तेरे वायदा ये बच्चे लोगों को जीवन में प्रभु जी तेरे विवेक तेरे ज्ञान तेरे बुद्धि तेरे अभिषेक उन्हें पाए आमीन। नगदरा शंदरा जनगदरा वीर बाण गत्तर बदरिया खर भविष्य नाम थरवे। हम देखते हैं चंद क्षणों में चंद दिनों में तेरे वजन को लेकर खड़े होने वाले ये बेटा को तबानी गिरेगा आशीष कर। परमेश्वर की महिमा ये बच्चे लोगों पर प्रकट होने पाए। हम धन्यवाद करते प्रभु जी परमेश्वर की आशीर्वाद ये परिवार में उठेले पाए। उनके साथ जो बच्चे लोग हैं सभी लोगों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी अनुग्रह कर आशीष कर। वैसे हम धन्यवाद करते हैं तमाम सेवक लोग इनके साथ जुड़ा हुआ है, तमाम विश्वासी गण दूर दराज में हम जुड़ा हुआ है और एक लोग तुम अनुग्रह कर आशीष कर। ये कलीसिया तुम एक बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, तूने मुझसे बोला ये बात मैंने बताया है। मकेदोनिया कलीसिया की सभा अनुग्रह की कलीसिया यहाँ से आने वाले लोग जाने वाले लोग तेरे अनुग्रह को लेकर जाएंगे प्रभु जी हालेलुया अनुग्रह के पात्र बनेंगे। ये प्रार्थना का बड़ा कलीसिया ये प्रार्थना भवन ये प्रार्थना का एक बड़ा टावर आमीन तुम बनाने के लिए जा रहे इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना की दुआ यहाँ से निकलते जाएंगे। यहाँ में एक विशेष आमीन प्रार्थना का एक संगति यहाँ से निकल जाएंगे आने वाले इस समय में। ये मेरी आत्मा में देख रहा हूँ प्रभु जी तुम ऐसे करने के लिए जा रहे इसलिए धन्यवाद। हर एक विश्वास गणों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। महिमा स्तुति प्रशंसा आपको देते हैं। मुझको भी तूने यहाँ खड़ा कर दिया प्रभु। आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट। मैं इसके लिए बिल्कुल योग्य नहीं प्रभु, तूने मुझको योग्य बना कर लाया। तेरे वचन तूने दे दिया प्रभु, ये वचन डर के साथ भय के साथ दिया। मेरा ज्ञान मेरा बुद्धि मेरे विवेक नहीं, तेरे विवेक तेरे बुद्धि तेरी आत्मा प्रकट किया जीवन में कार्य होने पाए। अनुग्रह से भर दे इसे शुरू में तेरे दास की आयु को लंबा करके तेरे दास की आयु को लंबा करके लंबा आयु देकर परमेश्वर की महिमा को दिखा दे। अनुग्रह कर आशीष कर। सारी आदर महिमा स्तुति आपको दे देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं आमीन। सब लोग ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद आमीन।
my personal dream.